Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने आज के एपिसोड में देखा कि बच्चियां कॉलेज जाने के लिए निकलती हैं तो पप्पू बोलती हैं कहाँ जा रही हो, तो तुम्हारी बहन ने कुल के लाइन उसी के नक्शे कदम पे चलोगी, अपने कमरे में जाओ। तो बेटियां बोलती हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, तो वो बोलती हैं कोई ज़रूरत नहीं, अपने कमरे में जाओ, जो उसने किया है तुम लोग भी वही करोगे। जिससे वो गुस्से में अंदर चली जाती है। पप्पू बोलती है कि सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब कर दिया है, प्रसाद हो रहा है परेशान क्योंकि नहीं लग रहा है आयजा का फ़ोन। आयजा के पास जाती है फिज़ा ऊपर और कहती है कि जिस रास्ते पे चल नहीं सकती थी, हिम्मत नहीं थी तो उस पर चलने की कोशिश क्यों की थी। तो वो बोलती है बाबा का एतमाद हासिल करने के लिए, भरोसा हासिल करने कुछ भी कर सकती हो। तो वो बोलती है जब कर सकती हो तो खुश रहो। तो बोलती है हाँ अब मैं खुश हूँ। तो बोलती है मेरा भी बदला लेना बाद में उससे। दानिश का बाप कॉल करता है आयजा के बाप को और पूछता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई, बताएं आपने क्या सोचा। तो बाप बोलता है कि हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ, इससे वो लोग बहुत खुश होते हैं। अपने बेगम को बता के कहता है कि वो लोग मान गए हैं, अब किसी दिन चल के हम डेट वगैरह ले लेंगे शादी की। आयजा जाती है यूनिवर्सिटी बुक्स वापस करने, तो उसे साथ रोकता है, उसे कहता है आई एम सॉरी छोटी सी गलती के लिए इतनी ज़्यादा। तो बोलती है छोटी सी गलती तुम्हारी मेरी ज़िंदगी पर मुसीबत ले आई है, मेरी बहनों को मशकूक बना दिया है, तुम्हारी लिए छोटी सी गलती। तो वो सॉरी बोलता है। तो आयजा रुक के बोलती है मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत करो। तो वो बोलता है तुम खुश नहीं रहोगी। तो वो बोलती है कि मैं खुश रहूँगी, मैं अपने बाबा का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। कोमल समझा रही है आयजा को कि आप ये क्यों कर रही हैं। तो फिजा बोलती है कि तुम छोटी हो। तो वो बोलती है छोटी बड़ी से मतलब नहीं, वो अपने साथ गलत कर रही है, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़राब कर रही हैं और दूसरों की खुशियाँ देने के लिए अपनी खुशियाँ ख़राब करने के बाद इंसान से पछताता है और कुछ भी नहीं होता। ये कह के कोमल वहाँ से चली जाती है। मंगनी का दिन करीब आता है, सब लोग घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज है आयजा की मंगनी। घर में सब तैयार हुए हैं, घर को सजाया गया है, आयजा भी खूब तैयार हुई है। आयजा का बाप खुद उसको लेकर आता है दानिश के पास तक। दानिश के घर वाले भी आ चुके हैं, सब मंगनी के लिए बैठे हुए हैं दानिश की। और फिर आयजा की ये होती है मंगनी, पहनाता है दानिश आयजा को अंगूठी और आयजा दानिश को। दोनों बैठे होते हैं, दोनों की तस्वीरें वगैरह खींच रही हैं क्योंकि दानिश को मिल गई है उसकी चाहत। उसने चाहा था कि उसकी शादी फिजा से नहीं आयजा से हो, तो वो खुश है। इतने में वहाँ पे एंट्री होती है साद की। साद वहाँ पे एंटर होकर देखता है और उसको देखता है कि आयजा खड़ी हुई है। मंगनी को आयजा को घूर रहा होता है, तो मामू नोट कर लेते हैं ये सब कुछ। मामू जाते हैं आयजा के बाप के पास और बोलते हैं कि कोई लड़का आया हुआ है, इस तरह की बात है। तो वो बोलते हैं कि तुम उसे कमरे में ले आओ। वो जाते हैं दानिश के साथ के पास, साथ के कंधे पे हाथ रख के उसे कमरे में ले जाते हैं बाप के। बाप बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो बोलता है आप मेरी एक मिनट बात सुनिए, आपको समझाने आया हूँ कि आयजा खुश नहीं रहेगी, आयजा की खुशी सिर्फ मेरे साथ है, आयजा को मुझसे अलग करके आप गलत कर रहे हैं। तो मामू पूछता है ये कौन है। तो बाप बोलता है आहिस्ता बोलो, मेरी इज्जत को ख़राब मत करो। तो वो बोलता है वो सिर्फ ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए कर रही है, आप क्यों नहीं समझते इस बात को, वो मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ ही खुश रहेगी, वो यहाँ खुश नहीं है। इतने में वहाँ आती है आयजा, कहती है क्यों आए हो तुम यहाँ, मेरी इज्जत को नीलाम करने, ये थी तुम्हारी प्लानिंग, मुझे और बदनाम करना चाहते हो। मैंने तुम्हें कहा था ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं, करीब आने की ज़रूरत नहीं, दूर रहो मुझसे, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। मामू धक्के दे के निकाल देते हैं साथ को। बाप बेटी कमरे में खड़े होते हैं तो बेटी इशारा करती है कि मैंने नहीं बुलाया था। बाप यकीन कर लेता है। पुप्पी देखती है कि साद आया था लेकिन चुपचाप चला गया है। वो माँ को बुला के बोलती है कि आपको पता भी है घर में क्या हो रहा है। तो माँ बोलती है क्या हो रहा है। तो बताती है कि वही लड़का आया था जो उस रात को आया। जवानी का जो इश्क होता है ना बहुत जज्बाती होता है, ये कुछ ना कुछ तबाह करके ही जाता है। घर में आके दानिश की माँ बोलती है कि मुझे लगता है आयजा इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है, उसके बाप ने ज़बरदस्ती मनाया। तो उसका शौहर बोलता है कि वो शख्स अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो इस तरह का इंसान नहीं कि अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती मनाए, मैं जानता हूँ वो कैसा है। तो मामू बोलते हैं कि आपने मुझे मारने नहीं दिया वरना मैं उसे अच्छे से बताता, अब शादी में देर मत करें, जल्दी से शादी करें। वो मानी कहती है कि तुम लोग बहुत अच्छी हो, तुम्हें इतना बाप प्यार करने वाला बाप मिला है, लेकिन तुम लोगों ने भी कोई कमी नहीं की, तुम लोगों ने अपने फ़र्ज़ अदा किया है। कहती तुमने आयजा टाइम क्यों लगाया हाँ करने के लिए। जिसमें कोमल कहती है कुछ फैसले करना मुश्किल होता है। आयजा खुश नहीं है लेकिन घर में सब बहुत खुश हैं इस रिश्तेवाद को लेकर। नानी सुबह नाश्ते भी आते हैं तो बाप बोलता है आज का तो आपके बरखुरदार बड़े खुश हैं। तो माँ बोलती है तो जीतने की आदत जो पड़ गई है, ये जीत कर ही खुश रहता है, ये आज जीत गया है तो खुश है। तो वो बोलता है बाबा मैं चाहता हूँ कि आयजा के साथ डिनर पे जाऊँ। तो बाप बोलता है इस तरह नहीं हो सकता, वो बहुत शरीफ लोग हैं, वो नहीं पसंद करेंगे इसी को, तुम्हें घर ही मिलना है तो मिल लो। बाप वहाँ से किसी की कॉल सुनने जाता है तो माँ बोलती है तुम बेफिक्र रहो, मैं आयजा को ले आऊँगी तुम्हारे पास। यहाँ पे सुबह उठते ही पुप्पी और दादी दलील कर रहे होते हैं आयजा को कि तुमने ये सब किया, तुमने भी हमारे बाप का हमारे भाई की ज़िंदगी और सर को नीचे कर दिया, तुम जैसी लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं होती। तो फिजा बोलती है क्या कर दिया इसने। कहती कल वो लड़का दोबारा आया था, इसने बुलाया होगा। इस पे आयजा कहती है कि मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। तो पापा कहती है कि ऐसे कैसे कोई किसी के पीछे आता है, तुमने बुलाया होगा तभी तो आया। तुम पे भरोसा नहीं। बाप कहता है लेकिन मुझे भरोसा है, ये मेरा खून है और मुझे इसे पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आज के बाद इस मामले की कोई बात नहीं होगी,
कि हर इंसान से गलती होती है, मेरी बेटी से भी गलती हो गई, ज़रूरी नहीं कि उस गलती को बार-बार दोहराया जाए। वो आयज़ा भाग के गली लगती, कहते चलो आओ नाश्ता करें, और इन लोगों को भी नाश्ता कर लें भई। दानिश की माँ कॉल करती है आयज़ा के बाप को और कहती है कि मैंने शॉपिंग पे जाना है आयज़ा की, तो आप आयज़ा से बोलिएगा शाम में तैयार है। आयज़ा को पिकअप करती है और बेटे को कॉल करके कहती है कि तुम आ जाओ। आयज़ा से कहती है कि तुम ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हो, तो आयज़ा बोलती है जी, कहने लगी हमारे सर्कल में ज़बरदस्ती नहीं होती, इसलिए पूछ रही थी। इतने में वहाँ दानिश पहुँचता है, वो आयज़ा को लेके वहाँ से चला जाता है। आयज़ा और दानिश डिनर पे गए हैं, वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोनों बहुत खुश हैं। दानिश खुश रख रहा है आयज़ा को, क्योंकि दानिश पसंद करता था आयज़ा को, फ़ैज़ा को नहीं करता था, इसलिए आयज़ा के साथ खुश है। वहाँ पे अचानक से साथ पहुँच गया। साथ ने देखा कि आयज़ा यहाँ पे इतना खुश है, तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बहुत इरिटेट हो रहा है। आयज़ा को इतना खुश देख के आयज़ा बहुत ज़्यादा खुश है, दानिश के साथ हँस रही है, बातें कर रही है, बैठी हुई खाना वाना खा रही है। एकदम उसके कपड़ों पे गिरता है जूस, जिसको साफ़ करने के लिए वो दानिश से कहती है कि दानिश, मैं 2 मिनट वॉशरूम से अपने कपड़ों को साफ़ करके आती हूँ। जब वो जाती है तो वहाँ पे उसके साथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खुश हो, तुम खुश नहीं रहती। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी क्यों अज़ाब बना, क्यों अज़ीम डालो। तो कहता है तुमने हमारी ज़िंदगी को अज़ीम बना दी, तुम्हारा बदलता चेहरा देख कर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो वो कहती है चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। वापस आती है और दानिश के साथ एक ही प्लेट में खाने लगती है और घूर कर देखती है साथ को, जैसा उसे जता रही हो कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। आगे जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा कि साथ क्या करता है और क्या नहीं।